लिखा है जब श्री भरत चित्रकूट की ओर गए तो अयोध्या प्रवासियों की यात्रा तो दो बार हुई। एक बार तो जब भगवान श्री राम वन की ओर प्रस्थान करते हैं तो अयोध्यावासी इतने प्रभु के प्रेम में, इतनी उनके अंतःकरण में अनुरक्ति है कि वो यही चाहते हैं कि हम नहीं रहेंगे अयोध्या में, हमें भरत का राज्य नहीं चाहिए, हमें कैकेयी का राज्य नहीं चाहिए, जहां राम रहेंगे हम वहीं रहेंगे। और सब अपने अपने परिवार और उसमें जो छोटे बच्चे थे या ऐसी स्थिति की जो नहीं जा सकते थे उन्हें छोड़ करके प्रभु के रथ के पीछे चलते हैं। रथ रोक देते हैं, प्रभु समझाते हैं आप लोग लौट जाए, आप लोग के लिए उपयुक्त नहीं है, आप विश्वास कीजिए मेरी अपेक्षा भरत का राज्य बहुत श्रेष्ठ होगा। आप क्यों ये मान के चलते हैं कि भरत का शासन मेरी अपेक्षा कहीं से न्यून होगा? बेचारे मानते हैं, फिर थोड़ा लौटते हैं और कुछ क्षणों के बाद फिर दुनिया में फिर से लौट के चलने लगते हैं। एक यात्री जो यात्राओं का रामायण वर्णन है, ये हम सब आपके जीवन की यात्राओं का वर्णन है। विभिन्न और ऐसी यात्रा का भी वर्णन है जैसे कुछ लोग होते, रावण भी तो चलता, वो चलने की कला भी बहुत से लोगों के जीवन में होती है। बोले चलत दशानन दौलत होगी, पृथ्वी कांपने लगे, जिसके चलने और देख करके आतंक की सृष्टि हो जाए, ऐसा भी चलने वाला हो सकता है। लेकिन यह जो का चलने के क्रम में जो अनूठे संकेत है, उसका तात्पर्य है, उसका अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राम जानते हैं कि आज एक उत्साह में, उमंग में ये घर छोड़ करके मेरे साथ जाने को गए, लेकिन ये कष्ट जब नहीं सहेंगे, सह पाएंगे, तो उनके मन में फिर बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। और तब प्रभु बड़े प्रेम से समझाते हैं। उस समय थोड़े क्षण के लिए ठीक लगता है और फिर चल पड़ते हैं। और तब आप पाते हैं कि प्रभु को लगा ये उचित यही होगा कि इन लोगों को साथ में ले जाएगा। और जिस समय गहरी नींद में लोग शोक श्रम बस गए सोई, शोक के कारण थकान के मारे गहरी नींद में सो गए। भगवान श्री राम जग रहे थे। सुमंत जी से उन्होंने कहा आप कृपा कीजिए, ये लोग यदि मेरे साथ चलते हैं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारी माँ कैकेयी को यह भ्रम हो सकता है कि मैंने अयोध्या के प्रवासियों को भड़का दिया है, इसलिए अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं। मैं तो बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब मेरा भाई भरत सिंहासन पर बैठे, राज्य चलावे, इसलिए कृपा कीजिए आप रथ पर बैठाइए मुझे। और इसी समय जब गहरी नींद में सो रहे हैं तो लेकर के चलिए। सुमंत जी श्री राम के तर्क से, हृदय से प्रभावित होते हैं, रथ पर बैठाते हैं। और उन्होंने कहा महाराज एक समस्या तो है, हम आपको रथ पर बैठा करके जब ले चलेंगे तो प्रातः काल होने पर वो आपको खोजेंगे, और रथ के पहिए का ये चिन्ह जो है वो तो मार्ग में मिलेंगे, तो उनके सहारे वो आप जहां होंगे वहां तक पहुंचेंगे। तो प्रभु ने कहा ऐसे बढ़िया ढंग से रथ चलाइए कि पता नहीं चले कि मैं किधर गया हूं। रामायण की भाषा है, प्रभु किधर गए हैं, जो खोजने वाले हैं पर अधूरे हैं, तो वो ऐसा रथ चलाते हैं, कभी पूरब की ओर थोड़ी गए, फिर पश्चिम की ओर गए, उत्तर की ओर गए, दक्षिण की ओर गए। जब सवेरा होता है लोग जगते हैं, तो जगने के बाद जब श्री राम नहीं दिखाई देते हैं, बड़े दुखी होते हैं। और फिर रथ कहाँ, खोज खत्म नहीं पाऊं, राम राम करी दस दिश धामनी, दुह दिश धामनी। श्री राम कहाँ गए, चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो निराश हो गए। रथ के पहियों के द्वारा वो श्री राम किधर गए इसे खोजने में समर्थ नहीं हुए। और आगे चल करके आप पाएंगे कि श्री भरत जब गए, रथ के पहिए कितने मोटे होते हैं, उनके चिन्ह कितने बड़े होते हैं, पर श्री राम को उस पथ में श्री राम के
तो श्री भरत को उस मार्ग में श्री राम के चरण की रेखाएं दिखाई पड़ी। आंखें हो तो रेखाएं भी दिखाई देती, वो आंखें न हो तो पहिया भी, उसका चिन्ह भी नहीं दिखाई देती। देखने के लिए आंखें सबके पास एक जैसी तो नहीं होती, कहीं इसलिए वस्तुतः मनोवृत्ति किस तरह बदलती है। अंत में जहां से लौट आते हैं और उसके बाद जब श्री भरत जो है चित्रकूट जाने का निर्णय करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आज वो यात्रा जो अधूरी रह गई थी आज पूरी होगी। श्री राम के साथ चल पड़े और पहुंच गए। बड़ी उपलब्धि हुई। श्री राम तो सोता हुआ छोड़ के चले गए थे, लेकिन श्री भरत के साथ वे चित्रकूट पहुंच गए। श्री राम का दर्शन हुआ और वहां पर कई दिन व्यतीत हो गए। और तब एक ऐसी स्थिति आई, गोस्वामी जी ने कहा कि अब देवताओं को ये चिंता हो गई कि अब अयोध्या वासियों ने कहीं यही डेरा डाल दिया तो आगे की यात्रा ही नहीं होगी। यात्रा नहीं होगी तो लंका में राक्षसों का वध कैसे होगा। तो गोस्वामी जी ने लगा कि उन्होंने माया का प्रयोग किया और लाग देव माता माया सबनी, तो बड़ी अनोखी बात है। उस माया का प्रभाव क्या हुआ, अब अयोध्या वासियों को घर की याद आने लगी। कितना मन विचलित होता है, कैसे बदलता रहता है, इसका अनुभव आज भी अनेक तीर्थों में देखने को मिलता है। लोग उत्साह में चले आते हैं तीर्थ में, कुछ दिन के बाद बेचारे परेशान हो जाते हैं, पर समस्या कभी कभी आती है। अब एक सन मरम लगाई, मन में आ रहा है कि भाई तो कई दिन हो गए, अब तो लौटना चाहिए, पर लगता है कि दूसरे से कहेंगे तो कह जाए तुम्हारे मन में इतनी जल्दी घर की याद आने लगी, दोनों को याद आ रही है और वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कहते, एक होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे मन में ऐसी बात आती है कि व्यक्ति केवल इसलिए नहीं कहता कि सामने वाले के मन में कहीं हमारे प्रति कहीं धारणा न हो जाए कि तो बड़ा तुच्छ है, बड़ा हीन है। तो एक दूसरे गोस्वामी ने कहा कि उनकी दशा तो ऐसी हो गई कि जैसे नदी समुद्र में मिल रही हो। वो दृश्य आपने देखा होगा या देखा हो जिन्होंने, तो सरित संग संगम जनवारी, कभी जैसे नदी का जल उधर की ओर गया, समुद्र का रेला आया तो उधर की ओर गया, दुचित खत्म परितोष न रही, एक सन मरम बताई। कोई कह सकता है कि उनका क्या दोष है, वो तो देवताओं की माया का प्रभाव था। पर वो समझेगा नहीं भाई, जैसी को रोग फैलता है तो सब तो रोगी नहीं हो जाते, दिखाई देता है। तो वो समझे ने कहा कि यह जब देवताओं ने माया का प्रयोग किया तो श्री भरत का तो कुछ नहीं है, वहां कहाँ माया प्रवेश करने वाली है। पर लाग वो समझे ने कहा साधु सचेत निहाय, भरत जी को छोड़ करके, कुछ साधुओं को छोड़ करके जो सावधान थे उनको छोड़ करके लाग देव माया सबही जथा जोग जन पाए। ये जथा जोग शब्द बहुत सुंदर है। धूप है, आप धूप में चलते हैं, सब लोग एक व्यक्ति थोड़ी देर में झुलसने लगता है, दूसरा व्यक्ति अधिक देर तक धूप सह लेता है। ये मनुष्य की बनावट ऐसी है, शरीर ऐसा है, मन ऐसा है कि बिल्कुल अलग अलग है। और इसलिए जब प्रभु ने देखा कि अयोध्या वासियों के मन में जाने की इच्छा तो हो रही है पर कह नहीं रहे हैं, तो प्रभु मन ही मन खूब हंसे। हंसे क्यों? बोले चलो अच्छे हुआ, क्या विबुध धार भाई गुणद गुहारी। अब बेचारे अगर कह देते तो इनको संकोच लगता है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर मैं विदा कर दूंगा तो बेचारों की लाज ढकी रहेगी। और प्रभु जो है वो स्थिति श्री भरत का तो कहने क्या का, वो ऐसी स्थिति आप कल्पना कीजिए कि जहां पर व्यक्तियों के मन में दुविधा हो रही है कि वह जाए कि रहे। और अंत में एक दिन सभा एकत्र हुई और एकत्र होने के बाद एक ऐसी सभा जिसमें सब चुप बैठे हुए, कोई बोल नहीं रहा। और बोल नहीं रहने की स्थिति में क्या स्थिति है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या बोले, सबसे बड़ा संकट प्रभु श्री राम के सामने। सोच रहे किसी के घर में कोई अतिथि आवे
और वो कहे कि कई दिन आप रह चुके, अब जाइए, तो आप मान्यता तो करेगा। ये बेचारे इतने प्रेम से यहाँ चल के आए, अब इससे कहीं जाइए जाइए, आप यहाँ क्यों टिके हुए हैं? तो प्रमुख कह नहीं पाते। अब गोस्वामी जी ने कहा कि आंखों में एक विचित्र सभा है, प्रभु की आंखें गुरु वशिष्ठ से ले ली, बिना बोले प्रभु ने संकेत किया, गुरु जी ये लोग कह नहीं सकते, मेरा कहना अनुचित है, तो न हो तो आप कह दीजिए। आप कह सकते हैं कि आज बहुत बहुत अच्छा है, तो मुहूर्त के नाम से आप यदि कहेंगे भी तो कुछ अनुचित नहीं लगेगा। लेकिन गुरु जी तो यहाँ पर चित्रकूट में आ करके अभी तक तो सबको दीक्षा देते थे, फिर गुरु जी ने ऐसी दीक्षा ले ली है, प्रेम दीक्षा, कि आज उस स्थिति में है कि उन्होंने आज तुरंत नीची कर ली। मुझे कोई ज्ञानी कहे चाहे न कहे, मैं कभी नहीं कहूंगा कि अयोध्यावासी तुम्हें छोड़ करके चले। फिर प्रभु ने देखा यहाँ से भी निराशा, तो जनक जी की ओर देखा, महाराज आपको क्या कहना है? जे ग्रंथ से निर्दय को पाए, पदों पत्र जिम जग जल जाए। आप तो कहीं से आसक्ति है ही नहीं, विरागी है। आप कह दीजिए ना कि राजा राज्य इस तरह से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आप यदि कहेंगे तो आपके मुंह से शोभा भी है, कितने बड़े विरागी हैं, और साथ साथ मुझे संकोच से मुक्ति मिल जाएगी। आखिर तो नीचे करके कह दिया, बहुत दिन ज्ञानी रहा, आज मैं ज्ञानी नहीं रहूंगा। मैं नहीं कहूंगा, बिना बोले आंखें नीचे हो जा रही, और जब आंखें नीचे हो जाती है तो वही था कि नहीं कोई कहने वाला है। और सबके बाद अब प्रभु सोचने लगी क्या करें, तो अचानक दृश्य, प्रभु ने थोड़ा संकोच से श्री भरत की ओर देखा, लेकिन अनोखी बात हुई, जहां गुरु जी ने जनक जी ने आंखें नीची कर ली थी और कोई मुनि बोलने को प्रस्तुत नहीं था, श्री भरत अचानक उठ के खड़े हो गए, और उन्होंने जो शब्द कहा वो श्री भरत ही कह सकते थे। और कितना महान त्याग है इसमें। क्या भक्त भगवान से दूर जाना चाहता है, दूर होना चाहता है, किंतु भगवान श्री राम हमारे प्रभु को संकोच हो रहा है, और संकोच के मारे वो सबकी ओर देख रहे हैं। क्या ये उचित है हमारे प्रभु को इतना संकोच उठाना पड़े? और तब खड़े होकर के श्री भरत वह कहते हैं जो वही कह सकते थे, क्या अब कृपाल मणि देव उड़ जाएगी, सेव अवध अवधि भर जाएगी। प्रभु आज्ञा दीजिए, हम जाना चाहते हैं। मानो जाना चाहते हैं का तो प्रश्न ही नहीं, पर उनका जो सेवक साहिबन सपोची निज हित चाही तासु मति पूछी, जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल करके हित चाहता है उसकी बुद्धि पहुंची है। इतने शीलवान कि मानो प्रभु का संकोच बना रहने के लिए अपने को संकोच बना करके जिसमें विदा मांग लेते हैं। कितना प्रभु के हृदय में भाव विवरता का उदय हुआ, और उसका अभिप्राय है सबका मन, सबका शरीर, इन सबकी रचना अलग अलग प्रकार की, और अगर बाध्यता पूर्वक सभी लोगों के लिए एक ही किसी प्रकार का मार्ग, एक ही साधना, एक ही उपदेश दिया जाए तो कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री राम के चरित्र की सबसे बड़ी पूर्णता यही है, जो अन्य किसी अन्य अवतार में आपको दिखाई नहीं देगी, कि भगवान राम सब कुछ तो बन जाते हैं। कभी भगवान श्री राघवेंद्र ऐसा लगता है कि सारे भोगों का आनंद ले रहे हैं। जब राम राज्य श्री राम सिंहासन पर बैठे तो गोस्वामी जी किसी ने कहा वन से आए हुए हैं, तो वन में अभ्यास जो बन गया होगा, अब भी वनवासी की तरह रहते होंगे। तो स्वामी जी ने कहा ना, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत और भोग पुरंदर। इंद्र के समान भोगों को भोगते हैं और गुणों से परे भी। मानो भगवान राम त्यागी भी है, रागी भी है, विरागी भी है, ज्ञानी भी है, और वो अयोध्यावासी और मिथिलावासी, दंडकारण्यवासी, उनके अनेक अनेक रूप, और उन प्रत्येक रूपों में आपको जो प्रिय लगे
और उन रूपों में जो संदेश आपको मिले, हमें आपको मिले, मानो हम किस पथ में चले तो कैसे चले, जब विपत्ति आवे तो कैसे, कठिनाई आवे तो कैसे, जब हमारा मार्ग कंटकाकीर्ण हो तो कैसे। इसलिए भक्तों ने यह अनुभव किया कि वन पथ में प्रभु के चरणों में कांटे छिड़े हुए, और कांटे कोई चाहता है न लगे, और लग जाए तो निकालना चाहता है, लेकिन श्री राम नाटक करते हुए भी जब नहीं निकालते हैं, और भगवान वेद व्यास कहते हैं कि अपने चरणों में उन्होंने स्थापित कर दिया, भक्तों के हृदय में उनका दंडक वन के कांटों से विधा हुआ चरण आदि। और वेद भी कहते हैं कि प्रभु आप धन्य हैं कि आपने कितना कष्ट नहीं उठाया, कितना कांटे आपने अपने चरणों में, आपने फूलों को चाहे वहीं छोड़ दिया हो, लेकिन कांटे तो आज भी आपके चरणों में शोभित है। यह जो पथ श्री राम है, हमें आपको जीवन पथ पर चलना सिखाते हैं। किस तरह चलता है? तीन ही चलने वाले हैं, एक आगे, एक पीछे, एक बीच में, और तीन शब्दों में जीवन का सारा रहस्य छिपा हुआ। कौन आगे, कौन पीछे, कौन बीच में? कहीं अगर तीनों में सामंजस्य न हो तो आगे आगे के लिए तो झगड़े होते ही रहते। तो आगे के झगड़े के स्थान पर तीनों का जो आनंद है, तीनों की जो चलने की स्थिति है, और जिसमें तीनों इतने आनंदित हैं कि उस आनंद का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है, और उनके द्वारा जो संदेश है उसकी चर्चा कल से प्रारंभ की जाएगी। आज तो ये श्याम